परिवहन देख लें तो सड़क परिवहन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सड़क परिवहन। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, पुरानी मुगल रोड भी बोलते हैं, ये ढाका से लाहौर तक जाती है। उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को ये जोड़ती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2021-22 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में लगभग 63.72 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। यूएस के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है सड़कों में। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति रिपोर्ट के अनुसार परिवहन क्षेत्र में लगभग 69% माल का यातायात और 90% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों के द्वारा होता है। तो 69% जो है माल का यातायात सड़कों के द्वारा होता है, 90% यात्रियों का यातायात कैसे होता है, सड़कों के द्वारा होता है। ये राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति रिपोर्ट है, वो बता रही है। नागपुर योजना 1943 से बनी थी। इसके अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया सड़कों को: राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिले सड़कें और ग्रामीण सड़कें। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो लंबाई है ये 1,32,499 किलोमीटर, लगभग 2.09% है ये। और प्रांतीय राजमार्ग जिनको स्टेट हाईवेज बोलते हैं, ये हैं 1,79,535 किलोमीटर, लगभग 2.84%। और जिला सड़कें जो हैं वो हैं 6,12,778 किलोमीटर, लगभग 9.68%। और ग्रामीण सड़कें जो हैं हमारी वो 45,22,228 किलोमीटर, ये लगभग 71.42% है। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनका निर्माण एवं रख रखाव कौन करता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2019 से इसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। शीर्ष राज्य अगर देखें राष्ट्रीय राजमार्ग में तो महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी, फिर कर्नाटक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर कर्नाटक है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज रोड जो है। इसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर। इसके अलावा यह अहमदाबाद से भी जाता है, बेंगलुरु से भी जाता है, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, ठीक, गुंटूर, नेल्लौर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम को भी जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम को भी जोड़ता है। सबसे लंबा जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27 EW है। NH-27 EW मतलब ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, पूर्वी और पश्चिमी। NH-27 ये पोरबंदर गुजरात से सिलचर के निकट NH-37 पर समाप्त हो जाता है। सिलचर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, ठीक है, तो वहाँ पर ख़त्म होता है। पोरबंदर से सिलचर तक जाता है NH-27 ईस्ट वेस्ट। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327 भी है, 1.20 किलोमीटर। ये वेस्ट बंगाल में NH-327 से जाता है और मेची पुल को जोड़ता है, ठीक है। मेची पुल को जोड़ते हुए इंडो नेपाल सीमा पर समाप्त हो जाता है, जो वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-327, ये मेची पुल को जोड़ते हुए इंडो नेपाल सीमा पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रांतीय राजमार्गों को बारे में देख लें तो इनका निर्माण एवं रख रखाव PW विभाग करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। राज्य के सभी बड़े कस्बों को ये जोड़ते हैं। और बेसिक सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार अधिक वाले राज्य अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रांतीय जो ये प्रांतीय स्टेट हाईवेज हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लगभग 32,005 किलोमीटर, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर AP और यूपी में 7,427 किलोमीटर, ठीक है, ये आता है यहाँ पर, तो यूपी में आता है फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये प्रांतीय हो गए। उसके बाद देख लेते हैं कि मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग, ठीक है, मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग ये भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस वे है। यह 95 किलोमीटर है। ये कलाम बोली मुंबई से पुणे के निकट देहू रोड तक जाता है। इसका निर्माण किया था महाराष्ट्र राज्य के सड़क विकास प्राधिकरण ने ही किया था। इस मार्ग की सुरंगों का निर्माण कोंकण कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो ये मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस वे है, ध्यान रखना। और उसके बाद जवाहर सुरंग,
ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ है तुम्हारी? जवाहर सुरंग तुम्हारी कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से गुजरती है। और फिर देखिए पीएम भारत जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ने का काम ये करती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो पूर्व पश्चिम, जो हमारा पूर्व पश्चिम और जो उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो एक्सप्रेस हैं वो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। ठीक है, झांसी में काटते हैं। तो झांसी दिशाओं का केंद्र बिंदु कहा जाता है। दिशाओं का केंद्र बिंदु, इसलिए झांसी को दिशाओं का केंद्र बिंदु कहते हैं। तो ये पूर्व पश्चिम जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक जाता है। और जो ये तुम्हारा उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय मार्ग है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, ये हो गए मेन जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। घटना चक्र से हमने पॉइंट ले लिए हैं। उसके बाद रेलवे में देख लें जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए रेलवे परिवहन से, रेल परिवहन से। तो देखो प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी और डलहौजी के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब चली थी? डलहौजी के समय चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। पूर्वी भारत में प्रथम यात्री गाड़ी कब चली थी? 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक गई थी। तो पूर्वी भारत में प्रथम रेलगाड़ी 15 अगस्त 1854 चली, हावड़ा से हुगली तक गई। दक्षिण भारत में 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी ने रेल लाइन चालू की थी। दक्षिण भारत में 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी ने क्या किया? रेल लाइन शुरू की। और ये क्या किया तुम्हारा? ठीक है, ब्यास पांडी से वाला जाह रो, ठीक है, आरकोटा तक ले गई थी। ठीक है, ब्यास पांडी से वाला जाह रो आरकोट तक गई थी। ठीक है, ये मार्ग 3 मार्ग हैं तुम्हारे रेल। एक मीटर गेज है, एक चौड़ी या बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। मीटर गेज में क्या होती है? 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। 3 फीट ये 1 मीटर या कह लें 3 फीट 3 से 3 बटे 8 इंच होता है। और चौड़ी या बड़ी लाइन 1.676 मीटर होती है, 0.676 मीटर होती है, या 4 फीट 8 सही 1 बटे 2 इंच। और छोटी लाइन जो होती है 762 मिमी या 610 मिमी कह लीजिए, ये 2 फीट की होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। ईयर बुक 2020-21 के अनुसार 68,103 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है। ठीक है, भारतीय रेलवे की दुनिया की सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। ये तुम्हारा लगभग 68,103 किलोमीटर रेल बिछाई जा चुकी है अभी तक। ठीक है, 17 रेल खंडों में बांटा है। जोन जो है रेल के कितने? 17 रेल जोन है। देश का 18वां रेल जोन जो बना हुआ है दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापट्टनम है। क्या है तुम्हारा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो 18वां रेल जोन बन रहा है। ठीक है, 17 रेल खंडों में जोड़ा गया है और देश का 18वां रेल जोन दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापट्टनम है। अगर 18वां रेल पूछे तो ये दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में है। कौन सा? विशाखापट्टनम। ठीक है, बाकी 17 मुख्य है। कोंकण रेलवे ये रोहा महाराष्ट्र से गोवा के मडगांव होकर मंगलुरु कर्नाटक तक जाती है। तो कोंकण रेलवे क्या है? ये रोहा महाराष्ट्र से जाती है और गोवा के मनगांव होकर मंगलुरु कर्नाटक तक जाती है। तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है, महाराष्ट्र के रोहा से और मंगलुरु तक। वो प्रथम CNG ट्रेन रेवाड़ी रोहतक के बीच में चली थी। ठीक है, प्रथम CNG ट्रेन कब चली है? रेवाड़ी रोहतक के बीच में चली है जनवरी 2015 में। ठीक है, और सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्यों में रेल का विस्तार है। सिक्किम में भी रेल का विस्तार नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रेल जोन हम देख लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है रेल जोन, 2 है रेल जोन। उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेलवे के 2 जोन है। एक उत्तर मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। और एक उत्तर पूर्व रेलवे है जिसका मुख्यालय गोरखपुर में। पूछा जाता है, प्रश्न को पूछे गए हैं। तो रेल देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय देखो कोलकाता में। देखो कोलकाता में 2 जोनों का मुख्यालय है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी रेलवे का जोन का और दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में ही है दोनों का।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यालय हैं, 2 रेल जोन के। कौन? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज और उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी मालीगांव में है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। तो देखो कोलकाता में 3 मुख्यालय, कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय और 2 जोन है तुम्हारे, कौन से? तुम्हारे ये पूर्वी रेलवे जोन और दक्षिणी पूर्व रेलवे जोन, इनका भी मुख्यालय कोलकाता में। तो ये चीज़ हमारी पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये कुछ फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, देखो रेल की फैक्ट्रियाँ, रेल उत्पादन संयंत्र। देखो ये चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन में 1950 में बना था। यहाँ पर विद्युत रेल इंजन का निर्माण होता है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में विद्युत इंजन का निर्माण होता है, ठीक है। और बनारस रेल इंजन कारखाना ये डीजल रेल इंजन कारखाना है। बनारस रेल इंजन कारखाना ये डीजल रेल इंजन कारखाना है, वाराणसी उत्तर प्रदेश 1961 में बना था। फिर यह तुम्हारा देखो पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, ये पटियाला पंजाब में है, ठीक है। 2003 1981 में भी बन गया था, 2003 में इसका पुनरुद्धार हुआ होगा, ठीक है। सवारी डिब्बा कारखाना जिसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, सवारी डिब्बा कारखाना जिसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है 1955 में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में 1985 में। आधुनिक कोच फैक्ट्री ये तीसरी है, ठीक है। आधुनिक कोच फैक्ट्री तीसरी है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में बनी है, ध्यान रखना। रायबरेली उत्तर प्रदेश में आधुनिक कोच फैक्ट्री तीसरी है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है 2007 में, ठीक है। रेल व्हील फैक्ट्री ये येलाहंका बंगलुरु कर्नाटक में है 1984 में। रेल पहिया कारखाना बेला सारण बिहार में है, ये 2008 में। और कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब कोच निर्माण होता है यहाँ पर। रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला पंजाब की, यहाँ पर कोच का निर्माण होता है। और जमशेदपुर में जो टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पर भाप का इंजन बनाया जाता है। जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पर भाप का इंजन बनाया जाता है। तो ये रेल से संबंधित जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं ये पूछा गया है और ये हमारे पूछे गए हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, ये और बाकी क्वेश्चन पूछे गए वो हमारे पॉइंट फॉर्म में आ गए। अब इसके बाद देख लेते हैं नौवहन परिवहन। तो भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस, ठीक है, LNG टर्मिनल हैं। तो भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस LNG टर्मिनल हैं। वो एक है दहेज गुजरात में, एक हजीरा गुजरात में, कोच्चि केरल में, ठीक है, दाभोल महाराष्ट्र में, दाभोल महाराष्ट्र में और इन्नौर तमिलनाडु में। तो अभी तक भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस LNG टर्मिनल हैं, दहेज गुजरात, हजीरा गुजरात और कोच्चि केरल, दाभोल महाराष्ट्र और इन्नौर तमिलनाडु। पोत प्रांगण जिसको हम शिपयार्ड बोलते हैं, जहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत होती है। तो पोत प्रांगण या शिपयार्ड किसे बोलते हैं, जहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत होती है। कोचीन प्रांगण सबसे बड़ा शिपयार्ड है, कोचीन प्रांगण सबसे बड़ा शिपयार्ड है। अलंग गुजरात के भावनगर में है, अलंग गुजरात के भावनगर में है, सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है ये, ठीक है। सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग है गुजरात के भावनगर में। डायमंड हार्बर एवं कांडला ये ज्वारी बंदरगाह है। डायमंड हार्बर एवं कांडला क्या है, ज्वारी बंदरगाह है, ध्यान रखना। खुला सागरी बंदरगाह जहाँ जली पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डाल देते हैं, उसे खुला सागरी बंदरगाह कहा जाता है। बाह्य पत्तन गहरे जली भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। ये बाह्य पत्तन गहरे जली भाग में स्थित होता है, मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। अब कुछ हम बंदरगाह देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए। देखो भारत में जो है 12 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 205 छोटे बंदरगाह हैं। और ये बंदरगाह क्या करते हैं, 95% मात्रा का यातायात करते हैं और 68% मूल्य व्यापार होता है, ठीक है। तो व्यापार में जो 95% मात्रा का व्यापार करते हैं, अगर व्यापार देखा जाए तो ये परिवहन 95% मात्रा के रूप में व्यापार कर, 68% मूल्य का व्यापार होता है बंदरगाहों के द्वारा, ठीक है। तो अब मुख्य बंदरगाह 12 हैं। तो कौन से बंदरगाह हैं वो देखो, एक कोलकाता है, दूसरा कोलकाता देखो पश्चिम बंगाल में है, पारादीप तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है,
चौथा तुम्हारा इंदौर है, ठीक है, इंदौर है और ये तमिलनाडु में। और पांचवा तुम्हारा चेन्नई है, ये भी तमिलनाडु में है। छठा देखो तूतीकोरिन है, ये भी तमिलनाडु में है। तो सातवां कोचीन है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा केरल में है। और फिर तुम्हारा देखो न्यू मंगलोर है आठवां, ये तुम्हारा, ठीक है, न्यू मंगलोर तुम्हारा कहाँ है, कर्नाटक में है। और ये मरमुगोवा है, ठीक है, ठीक है, मरमुगाओ है, मरमुगाओ कहाँ है तुम्हारा, गोवा में है। और तुम्हारा ये हो जाएगा फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट है, ये तुम्हारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मुंबई है 11वां, महाराष्ट्र में है। कांडला 12वां, ये क्या है तुम्हारा, गुजरात में। तो ये 12 मुख्य बंदरगाह हो गए। तो 12 मुख्य बंदरगाह हो गए। तो सबके बारे में देख लेते हैं। देखो कांडला बंदरगाह जो है, इसको दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। ये प्राकृतिक है और ज्वारी बंदरगाह है। ये प्रमुख आयतक पोर्ट है, ये प्रमुख आयतक पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो गुजरात में पोरबंदर भी है, वेरावल भी है, सूरत भी है, ये भी बंदरगाह है गुजरात की। पोरबंदर, वेरावल और सूरत, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। और देखो महाराष्ट्र में तुम्हारा देखो दमन है, ये तुम्हारा बसीन है। और ये मुंबई तो मुख्य बंदरगाह है ही है, ठीक है। और जवाहर नेहरू पोस्ट ट्रस्ट, ये नौहावा, ठीक है, नौहावा सेवा में है, ठीक है, नहावा सेवा में है, ध्यान रखना, नहावा सेवा में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसके बारे में अगर खास बात देखें तो ये विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनरों के रख रखाव 12 ज्वारी बंदरगाह है ये, ठीक है। पत्तन मुंबई भार को कम करने के लिए इसका विकास किया गया था पीपी मॉडल में। पथ प्रदर्शक एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है ये। तो इस जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इसका विकास है जो मुंबई बंदरगाह पर जो ज़्यादा भार था उसको कम करने के लिए बनाया गया था, पीपी मॉडल पर बनाया गया था। पथ प्रदर्शक एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, पूछ सकता है जवाहर के लिए। फिर देखो महाराष्ट्र में रत्नागिरी बंदरगाह भी है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी बंदरगाह। देखो मरमुगोवा, ठीक है, मरमुगाओ जो है गोवा में है, ये तुम्हारा गोवा में है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा प्राकृतिक बंदरगाह है। और कर्नाटक में फिर देखो कारवाड़ बंदरगाह भी है, भटकल भी बंदरगाह है, कारवाड़ बंदरगाह, भटकल बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है, ये सभी मौसम में कार्यरत कृत्रिम बंदरगाह है। लैगून पर अवस्थित है, ये ध्यान रखना इसके बारे में, ये लैगून पर है और कृत्रिम बंदरगाह है। सभी मौसम में कार्यरत कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा, न्यू मंगलोर क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, सभी मौसम में कार्यरत रहता है और लैगून पर स्थित है, ठीक है। और केरल में देखो कालीकट बंदरगाह भी है। और कोचीन तो मुख्य बंदरगाह है। कोचीन के बारे में ये है कि ठीक है, बिलिंगडन द्वीप पर है ये, प्राकृतिक गैस टर्मिनल है ये, प्राकृतिक बंदरगाह है कोचीन, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह है और प्राकृतिक गैस टर्मिनल है ये, बिलिंगडन द्वीप पर स्थित है। और केरल में कौन सा तुम्हारा, अलिप्पी बंदरगाह है, अलिप्पी, कालीकट, ये सब केरल में ही है, ठीक है। उसके बाद देखो तूतीकोरिन, ये BO चिदम्बर नार भी इसको बोलते हैं, तूतीकोरिन को BO चिदम्बर नार भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और देखो तुम्हारा तमिलनाडु में नागपट्टनम भी है, कराईकल भी है, तमिलनाडु में नागपट्टनम, कराईकल है। और ये जो चेन्नई है, चेन्नई के बारे में देखें तो ये सेकंड सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कौन है, मुंबई है। मुंबई के बाद नंबर 2 पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, चेन्नई है। सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है चेन्नई, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है, कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा खुला सागरी बंदरगाह, खुला सागरी भी बंदरगाह है। खुला सागरी बंदरगाह भी हमने देखा था कि जहाज पहले ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जहाज, फिर इनसे दूसरे जहाज, छोटे जहाज इनसे सामान लेके जाते हैं, ठीक है। तो खुला सागरी बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अगर सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो ये चेन्नई है। वैसे सेकंड नंबर पे है ये, सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है। इंदौर, ये भी तुम्हारा तमिलनाडु में है, इसको कामराज, ठीक है, कामराजार भी बोलते हैं, ठीक है, कामराजार भी बंदरगाह बोलते हैं इंदौर को। इंदौर के बारे में ये देश का पहला निगमित पत्तन है। देश का पहला क्या है, निगमित पत्तन है। देश का पहला क्या तुम्हारा, ये इंदौर निगमित पत्तन है, देश का पहला निगमित पत्तन है। और देखो ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश के बंदरगाह देखें, कृष्णापट्टनम बंदरगाह है, मछलीपट्टनम है, काकीनाडा है, ये सब आंध्र प्रदेश के बंदरगाह है। कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा। काकीनाडा जो है तुम्हारा एक रेज एवं डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है, एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है कौन, काकीनाडा, ठीक है। ये पूछे गए क्वेश्चन, वही पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। विशाखापट्टनम तो मुख्य बंदरगाह है, इसको विजाग भी बोलते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्रवेश के उत्तर में डॉल्फिन नोज पहाड़ी चक्रवातों से इसकी रक्षा करती है। तो प्रवेश के उत्तर में डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो इसको क्या करती है, चक्रवातों से रक्षा करती है।
और देखो ये गोपालपुर भी बंदरगाह है, ठीक है। ये तुम्हारा उड़ीसा में, गोपालपुर बंदरगाह उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा में है। और पारादीप तो उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह ही है, हल्दिया भी उड़ीसा में ही है। पारादीप के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख तथ्य क्या है, ये स्वतंत्र भारत का पहला पोर्ट है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह कौन है, ये तुम्हारा पारादीप ही है। इसे कोलकाता एवं विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए मुख्य रूप से विकसित किया गया था, ठीक है। और यहाँ से मुख्यतः क्या कहते हैं, जापान को जो लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, तो ज़्यादातर यहीं से निर्यात किया जाता है। जापान को लौह अयस्क जो निर्यात किया जाता है वो पारादीप से ही निर्यात किया जाता है, ठीक है। फिर पश्चिमी बंगाल का कोलकाता मुख्य बंदरगाह, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता को ही बोलते हैं। एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता, ठीक है। नदी क्षेत्रीय बंदरगाह है प्रमुख कोलकाता। तो ये हमारे प्रमुख बंदरगाह हो गए, ठीक है। 12 बंदरगाह हैं। फिर देखते हैं मुंबई पोर्ट के बारे में कुछ दिया है कि मुंबई पोर्ट पूर्ण रूप से एकीकृत बहुप्रयोजन पोर्ट है, ठीक है। पूर्ण रूप से एकीकृत बहुप्रयोजन पोर्ट है, प्राकृतिक गहरा जल पोताश्रय तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। कोलकाता सबसे प्राचीन है, उसके बाद ये दूसरा सबसे प्राचीन है, ठीक है। जो मर्मुगाओ पत्तन जो है जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा में है। यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है। निर्यात कुल लौह अयस्क का ये 40% निर्यात करता है। तुम्हारा मर्मुगाओ जो गुजरात में है ये वाला तुम्हारा, ठीक है। मर्मुगाओ तुम्हारा निर्यात प्रधान है, जुआरी नदी के मुहाने पर है, गोवा में। निर्यात कुल लौह का अयस्क का लगभग 40% निर्यात करता है। और देखो सबसे प्राचीन बंदरगाह तो मुंबई है, ठीक है। नहीं, सबसे प्राचीन बंदरगाह कोलकाता है, इसके बाद दूसरा सबसे प्राचीन बंदरगाह मुंबई है। और ये सब प्राकृतिक गहरा जल पोताश्रय हम देश का सबसे बड़ा है मुंबई पोर्ट ये। अब हमारे पोर्ट के बारे में भी हो गया। अब हमारे महत्वपूर्ण विमान देख लेते हैं। देखो हवाई अड्डे प्रमुख देखो, हवाई अड्डे देखो श्रीनगर में है, अमृतसर में है, नई दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है, अहमदाबाद है गुजरात में, मुंबई है, महाराष्ट्र में नागपुर है, महाराष्ट्र में हैदराबाद है, तुम्हारा तेलंगाना में गोवा है, मंगलूर है तुम्हारा, ठीक है। तिरुचिरापल्ली है, ठीक, तिरुचिरापल्ली है तुम्हारा, कोयम्बटूर है, कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम है, ये प्रमुख हैं। और देखो विशाखापट्टनम उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, वाराणसी तो यूपी में है, सिलीगुड़ी तुम्हारा पश्चिमी बंगाल में है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। ये इम्फाल हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इम्फाल हो गया। तो ये हमारे प्रमुख बंदरगाह हो गए, क्या कहते हैं, हवाई अड्डे हो गए प्रमुख। अब मुख्य हवाई अड्डे देखें जो पूछता है एग्जाम में, देखो ये तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मोहाली में है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। श्री विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा अगरतला में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली ये पंजाब में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय अमृतसर, और श्री विक्रम माणिक्य किशोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगरतला, और श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। और भी देख लो, जैसे तुम्हारा ये नागपुर में, जैसे नागपुर है, ये इस हवाई अड्डे का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये नाम पूछता है और उसका फिर नगर पूछता है कहाँ पर है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं सारे। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो जानते हैं तुम्हारा नई दिल्ली में है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तुम्हारा, मुंबई में है। और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई वाला, ठीक है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, ध्यान रखना। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो चेन्नई में है ये। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तुम्हारा कहाँ है, अहमदाबाद में, ध्यान रखना। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है ये। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में ही है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो जयपुर में होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, ये इंपॉर्टेंट है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो गोवा में है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में ही होगा। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तुम्हारा कहाँ होगा, पुणे में ही होगा। डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नागपुर में इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के नागपुर में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय चंडीगढ़ में ही होगा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोयम्बटूर में है, ठीक है। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय मंगलूर में है। तो विशाखापट्टनम में है। देवी अहिल्या ये इंपॉर्टेंट है, जो नाम है ये इंपॉर्टेंट। देवी अहिल्या क्या है तो इंदौर में है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण तुम्हारा क्या है, ये पटना में, ध्यान रखना। बिजू पट्टनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुन्नूर में है। तो ये जो हाईलाइट है एक बार और दे लेते हैं।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय उड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तुम्हारा कहाँ है? कोलकाता में। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। और यह देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयप्रकाश नारायण तुम्हारा पटना में है। और ये जो है तुम्हारा क्या कहते हैं लखनऊ वाला तुम्हारा, ये भी याद रखना, चौधरी चरण सिंह वाला, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए, ये मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए। अब हम पढ़ेंगे पर्यटन स्थल। जय हिंद जय भारत।